लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। कुछ महीनों बाद धनराज कारागार से बाहर आया। उसने सोचा कि अब वह सुधर जाएगा, लेकिन उसकी लालच अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने फिर से चालाकी करनी शुरू कर दी। इस बार उसने जादुई तेल बेचने का नया धंधा शुरू किया। वह लोगों से कहता, यह तेल लगाने से बूढ़ा आदमी भी जवान हो जाएगा। लोग उसकी बातों में फिर फंसने लगे। कुछ लोगों ने तेल खरीदा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी धनराज मीठी बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। जब यह बात तेनालीराम तक पहुंची तो उन्होंने फिर एक योजना बनाई। एक दिन वह बूढ़े आदमी का वेश बनाकर धनराज के पास पहुंचे। उन्होंने नकली दाढ़ी लगाई, हाथ में लाठी ली और झुककर चलने लगे। उन्होंने कहा, सेठ जी, सुना है आपका तेल बूढ़े को जवान बना देता है। धनराज बोला, हाँ बाबा, बिल्कुल, बस 3 दिन में असर दिखाएगा। तेनाली ने पूछा, अगर असर नहीं हुआ तो? धनराज हंसकर बोला, असर ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तेनाली ने तुरंत एक बड़ी बोतल खरीद ली और अगले दिन दरबार में पहुंच गए। दरबार में उन्होंने वही बूढ़े आदमी का वेश धारण किया हुआ था। राजा भी उन्हें पहचान नहीं पाए। तेनाली ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, इस व्यापारी ने मुझे धोखा दिया है। राजा ने पूछा, क्या हुआ? तेनाली बोले, इसने कहा था कि इसका तेल मुझे जवान बना देगा, लेकिन देखिए मैं अभी भी बूढ़ा ही हूँ। पूरा दरबार हंस पड़ा। धनराज बोला, महाराज, शायद इन्होंने सही तरीके से तेल नहीं लगाया। तभी तेनाली ने अपनी नकली दाढ़ी उतार दी। सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा हंसते हुए बोले, अरे, यह तो तेनाली है। तेनाली ने कहा, महाराज, यह व्यापारी फिर से लोगों को धोखा दे रहा है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, धनराज, लगता है तुम कभी नहीं सुधरोगे। इस बार राजा ने उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। नगर के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने तेनालीराम को धन्यवाद दिया। बच्चों ने उनके लिए फूल लाए, बूढ़े किसानों ने आशीर्वाद दिए। उस शाम तेनाली अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में कुछ बच्चे उनके पास आए और बोले, तेनाली काका, आप हर बार इतनी अच्छी योजना कैसे बना लेते हैं? तेनाली मुस्कुराए और बोले, बेटा, बुद्धिमानी का मतलब केवल चालाक होना नहीं है, सच्चाई और न्याय के साथ काम करना ही असली बुद्धिमानी है। बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में एक विशेष समारोह आयोजित किया। उन्होंने कहा, आज हम तेनाली को उनके साहस और बुद्धिमानी के लिए सम्मानित करेंगे। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। राजा ने तेनाली को सोने की थाली और रेशमी वस्त्र भेंट किए, लेकिन तेनाली ने विनम्रता से कहा, महाराज, जनता की खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजा ने गर्व से कहा, इसलिए तुम पूरे राज्य के प्रिय हो। उस दिन के बाद विजयनगर में लोग और भी सावधान हो गए। व्यापारी भी समझ गए कि यदि वे बेईमानी करेंगे तो तेनालीराम उनकी चालाकी अवश्य पकड़ लेंगे। तेनाली की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। गाँव में बच्चे रात को आग के पास बैठकर उनकी बातें सुनते, लोग हंसते भी और उनसे सीख भी लेते। समय बीतता गया, लेकिन तेनाली की बुद्धिमानी की चर्चा कभी समाप्त नहीं हुई। उनकी हर कहानी लोगों को यह सिखाती थी कि बुद्धि, ईमानदारी और हास्य से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लालच हमेशा बुरे परिणाम देता है, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। बुद्धिमानी का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। सच्चाई देर से ही सही, लेकिन सामने अवश्य आती है। हास्य और धैर्य से कठिन परिस्थितियों को आसान बनाया जा सकता है। ये सारी सीखों के साथ तेनालीराम की यह कहानी आज भी बच्चों और बड़ों को समान रूप से प्रेरित करती है। उनकी चतुराई केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी देती है। धन्यवाद साथियों। यदि आपको तेनालीराम की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।